नमस्कार दोस्तों, मैं राज सर दिल्ली। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। आज हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, हमारी प्लानिंग, हमारे सोचने का जो आइडिया है, उसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अग्नि की पथ में मैं चला था, शोले की तरह मैं जला था, खुशबू थी उस राख में जिस पे मैं चला था। दोस्तों, जब बारिश होती है जून में, तो आपको मालूम होता होगा कि कितनी तपश होती है, लेकिन बार बार बारिश होने के कारण, बार बार बूंदें ज़मीन में पड़ने के कारण एक दिन ऐसा आता है कि वो बूंदें इकट्ठा होकर के बाढ़ का रूप ले लेती हैं और लोगों का रास्ता भी रोक देती हैं। दोस्तों, जब हम घड़े को भरते हैं, और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्या हम इतने लाचार हैं? दोस्तों, भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है। हाँ, मैं जानता हूँ भगवान ने कहीं कहीं कुछ गलत किया है। हमारी नज़रों में किसी को रोडपति बनाया है, किसी को करोड़पति बनाया है, किसी को कुछ भी बनाया है। लेकिन दोस्तों, भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है। वो क्या है दोस्तों? सबको 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, देन यूज 24 आवर्स, देन सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। रिजल्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी द विनर। दोस्तों, मैं आज आपको भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताना चाहूँगा। भारत की ये वो बेटी है, जब वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो गुंडे उनके ऊपर अटैक कर दिए और सोने चांदी के जो उनके अंगूठी थी छीनने का प्रयास करने लगे। वो भारत की बेटी लड़ी और लड़ते लड़ते वो पटरी के नीचे आ गई। जब उसका एक पैर दूसरे पटरी पर चला गया, ना जाने कितनी ट्रेनें, कितनी मालगाड़ी उस पैर के नीचे से निकली। कहा जाता है 40 से 50 मालगाड़ियाँ उस पैर पे निकली और उस भारत की बेटी का पैर अलग हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उस भारत की बेटी ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। लोग बोले, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया? तो भारत की बेटी क्या बोलती है, इसमें भी शायद मेरे भगवान की कुछ अच्छा करने की ताकत होगी, तो उन्होंने ऐसा हादसा किया है। वो लड़की रोई गाई चिल्लाई नहीं और सीधे ट्रेन पकड़ के बछेंद्री पाल के पास गई, जो भारत की पहली महिला थी जो हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया था। जैसे ही उनसे मिली और बोली, मैं भी हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहती हूँ, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहती हूँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने कहा, अरे बेटे, तुम तो आज ही जीत गए। दोस्तों, विश्वास रखिए, उसने, भारत की बेटी ने, अरुणिमा सिन्हा ने कई साल तपस्या की और फिर एक दिन अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया और माउंट एवरेस्ट की चोटी में चढ़ने वाली पहली प्रथम विकलांग महिला थी वो। तो दोस्तों, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो सकती है, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हो सकती हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं कि भारत की वही महिला के सीख लेकर के, और उसी महिला ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। हाँ दोस्तों, झांसी की रानी। हम सब समझते हैं। आज हम सोए हुए हैं, हमारी इंद्रियां सोई हुई हैं। हमें क्या करना है? हमें एक अच्छी प्लानिंग बनाना है। यदि आप कछुआ की चाल चलना चाहते हैं तो खरगोश को भी हरा सकते हैं। कछुआ की चाल चलकर मैं खरगोश को हराऊंगा, बिना रुके थके मैं
सफल हो जाऊंगा। दोस्तों, सफलता के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए जिसके साथ हमें काम करना होता है, फिर हम सफल होते हैं। एक किसान जब मुट्ठी भर अनाज डालता है, 1 क्विंटल अनाज डालता है, उस अनाज का साइज क्या होता है दोस्तों? एक छोटा सा दाना होता है। और देखिए, किसान उस अनाज के दाने को प्रॉपरली देख रेख करता है और धीरे धीरे वो 90 से 100 दिनों में एक अनाज ना जाने कितने अनाज दे देता है। 100 अनाज, 150, 200 दाने दे देता है। इसी तरह दोस्तों, आप सफलता का बीज बोइए, सोइए मत, अपना टाइम मत व्यतीत कीजिए। आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन। आप भी सफलता के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, गॉड इज ग्रेट बट लेट। आज हमें याद रखना है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए एक सफलता का सपना देखते हैं। हमको उस सपने को साकार करना है, ना कि हमें कुंभकर्ण की नींद सोना है, जिसे हमें पता नहीं है कि कब सोना है, कब जागना है। आज एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम पर ही तो दुनिया डिपेंड है। यार दोस्तों, 24 घंटा आपके लिए बहुत ही कम है। मैं आज काम करता हूँ तो लगता है 24 आवर्स मेरे लिए कम हो जाते हैं। काश भगवान 48 आवर्स का एक दिन बनाता तो मैं और मेहनत करके आगे बढ़ जाता। दोस्तों, अपने आप को लाचार मत समझिए, अपाहिज मत समझिए। आप भी अगले विजेता हैं, आप भी विनर हो सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाइए। एक कदम जब आप सच्चाई का बढ़ाएंगे, सफलता को बढ़ाएंगे, तो भगवान खुद ही 99 स्टेप आपको अपने पास बुला लेगा। भगवान कहता है कि मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ, थाली तुम्हारे सामने रख दूंगा, लेकिन खिलाऊंगा थोड़ी मैं। उसके लिए मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज से हमें कसम खाना है कि हमें अपने समय को नहीं गंवाना है। आज से ही हमें प्लानिंग करना है और बताना है कि मैं भी सफलता का एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जो सफल होके ही दिखाऊंगा। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। मैं चाहूँगा आप मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।